पता नहीं क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। कहाँ मैं आपसे बात करना पसंद नहीं करती थी और अब अपना सारा वक्त आपके साथ गुजारती हूँ। तो क्या मेरे साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं है तुम? मैं अम्मी की बात कर रही हूँ। और मैं अम्मी की बेटी की बात कर रहा हूँ। यकीन नहीं आ रहा ये वही लड़की है तो मेरे साथ हर वक्त लड़ा करती थी। तब आप भी तो मुझसे इस तरह बात नहीं करते थे। किस तरह? देखिए आयसम, अगर आप मुझसे इस तरह बात करेंगे ना तो मैं अंदर चली जाऊंगी। तो जाके देखो, लेकिन कब तक? वापस घूम के तो मेरे पास ही आओगी। आप बहुत बुरे हैं। जा रही हूँ मैं। आयसम, तो जाके दिखाओ। अब आपके साथ कहीं भी जाना कैंसिल। मुश्किल है, तुम्हारी आंखें और लहजा बता रहा है कि अब मेरे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। खुशफहमी है आपकी। खुशफहमी है तो रहने दो ना। तुम्हारा क्या जाना? है तू हम सफर, तू हंसी रागुज़र, तेरे साथ बीते ये सारी उम्र। हायसम भाई कहाँ है? वो तो चले गए। मगर क्यों? उन्होंने तो मुझे चाय के लिए कहा था। थक गए थे ना, इसलिए चले गए। अच्छा। हायसम कल दोबारा आएंगे। जितनी दिल करे उतनी मेहमानदारी कर लेना तुम उनकी। वो कल भी आएंगे? हाँ, मेरी कुछ शॉपिंग रहती है, वो कंप्लीट करनी है ना मुझे। इन्हें क्या हो गया? हर वक्त इनका मुंह सड़ा रहता है। तुम टेंशन ना लो, इनकी शक्ल ही ऐसी है। पहले तो वो तुमसे भी बात कर लिया करते थे, मगर अब तो वो भी नहीं करते। अच्छा है नहीं करते। मुझे भी इनसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मुझे लगता है ना हायसम भाई को ज्यादा इज्जत देना अच्छा नहीं लगता। तो ना अच्छा लगे, वैसे भी वो मुझे अच्छे नहीं लगते। जब भी यहाँ होते तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। पता नहीं क्या हो गया बासु भाई को, पहले तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। आप भी हर वक्त इनकी वजह से टेंस रहती हैं। क्या किसी पीसीओ का नंबर था? हाँ यार, वो पीसीओ का ही नंबर था। चल थैंक्स यार, तूने बड़ी एफर्ट की।
नहीं नहीं थैंक्स की कोई बात ही नहीं, कुछ मसला है तो बता। नहीं नहीं, कोई खास मसला नहीं है। चल फिर प्लान बना किसी दिन। हाँ जरूर, जल्दी प्लान बनाते हैं। थैंक्स है, बाय। क्या बात है, का मूड खराब लग रहा है। तबीयत तो ठीक है ना? मुझे ये तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं। कौन से तौर तरीके? यही शादी से पहले अपने मंगेतर के साथ यूं सरेआम घूमना फिरना, बातें करना, ये खानदानी लोगों का काम नहीं है। तो दोनों कजन्स भी हैं, शादी की तैयारियां इकट्ठे कर रहे हैं। कजन्स होने का क्या मतलब है? हाँ, कजन्स होने का ये मतलब नहीं है कि उन्हें आजादी मिल जाए सब कुछ करने की, और फिर कुछ दिन बाद शादी हो तो रही है उनकी। सब्र नहीं हो रहा क्या? मैं अगर तुम्हारा कजन नहीं था तो इसका क्या मतलब था कि मेरा तुमसे मिलने का दिल नहीं करता था? मेरा दिल नहीं चाहता था कि तुमसे बैठकर कुछ बातें करूं, घूमूं फिरूं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और तुम्हें याद है, एक दफा मिलने आया था मैं तुमसे और बात किए बगैर चला गया था। यह था मेरी शराफत का सबूत। लेकिन हाइसम को तो जैसे कजन होने के बाद सब कुछ करने का परमिट मिल गया। आप में और उसमें फर्क तो है। सारी जिंदगी बाहर रहा है, आप जैसी सोच नहीं है उसकी। बाहर रहने का मतलब यह नहीं होता है कि इंसान मादर पिदर आजाद ही हो जाए, और खुद तो बहुत शरीफ बनता है। उस दिन मशल मेरे साथ फिल्म क्या देख रही थी, बहुत बुरा लगा उसे। अब कहां गई शराफत उसकी? उस दिन भी आपने ही उसे बुरा भला कहा था। उसने तो एक लफ्ज नहीं कहा आपको। बस रहने दो, बच्चा नहीं हूं मैं। उस दिन के बाद मशल ने मेरे साथ कोई फिल्म देखी नहीं ना? अच्छा छोड़े ना, नाराज मत हो। कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाएगी। दोनों को एक साथ घूमने फिरने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद ये क़यामत का इस्तेना है क्या? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। मुझे पता है आप मिशी की शादी के बारे में सोच रहे हैं। क्या मतलब? मैंने अभी कुछ कहा है? नहीं, जाहिर है अभी मैंने मिशी की शादी की बात की तो फिर वही सोच रहे होंगे ना। हाँ ऐसा ही कुछ है।
लाइट ऑफ कर दो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। लीजिए मैडम, आपका मेहंदी का जोड़ा। मुझे भी दिखाओ कैसा बना है, देखें तो सही। दिखाओ। अरे वाह, ये तो बहुत वाह। दिखाओ। माशाल्लाह, देखो कितनी प्यारी लग रही हो। निशी, इसमें रोने वाली क्या बात है? मेरी जान, एक ना एक दिन हर लड़की को अपने माँ बाप का घर छोड़ के जाना पड़ता है। और एक दिन मैं भी आप लोगों को छोड़ के ससुराल चली जाऊंगी। जब वक्त आएगा ना मैडम, तब पूछूंगी। अगर मुझे भी मिशी जैसा ससुराल और हाइसम भाई जैसा हस्बैंड मिलेगा ना, तो मैं खुशी खुशी शादी करके चली जाऊंगी। मिशी, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला। तुम्हें पप्पू और अंकल बहुत चाहते और हाइसम भाई भी बहुत अच्छे हैं। अल्लाह करे तुम्हें मुझसे भी अच्छा ससुराल मिले। आमीन। अच्छा, अब चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, सारे मेहमान आते ही होंगे। चलो। उदास नहीं होना, ओके? जल्दी करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से सेटअप लगाओ ना, देर हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ, और सुनो, ये वाली लाइट से। अरे आंटी, आप क्यों आ गई? मैं करवा रहा था ना सारा काम। तुमने तो आज बेटा बन के दिखा दिया बस। मेरी बेटियों की जिंदगी में एक भाई की कमी थी, आज लगता है कि उनका एक भाई भी है। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें औलाद की खुशियां नसीब करे। कितनी तैयारी रहती है? मेहमान आने वाले होंगे ना बेटा? जी जी, बस तकरीबन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फिर तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुमने वेलकम करना है मेरे साथ मेहमानों को। जी जरूर। खुश रहो बेटा, खुश रहो। विंग्स तो मेरी। ये लो। अम्मी देखे, मिशी कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए मेरी बच्ची को। अगर तुम्हारे अब्बू होते ना, आज बहुत खुश हो। ओफो, अब आप दोनों खवातीन रोना मत शुरू कर दीजिएगा। मिशी, मिशी प्लीज कंट्रोल करो। देखो, हमने इतनी मेहनत से मेकअप किया, सब खराब हो जाएगा। और अम्मी, आप मेरे साथ चलें, देखते हैं कि सोबिया आप भी तैयार हुई हैं कि नहीं। चलें चलें जल्दी से। अम्मी चलें।
अरे बासिल भाई, आप अभी तक रेडी नहीं हुए? हो जा तुम तैयार, इतनी जल्दी क्या है? सोबिया कहाँ है? वो अंदर है, अभी उन्हीं को तैयार करके आ रही। आज इन दोनों बहनों ने ना मुझे बहुत तंग किया। पहले मैंने मिशी को तैयार किया और अब सोबिया आपी को। अरे ओ मायमा, जी अम्मी आ रही हूँ। बासिल भाई जगह दीजिएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, इससे पहले मम्मी को बुला लो। क्या हो गया तुम्हें? तो बस तुम्हें देखने के लिए आया हूं। कोई जरूरत नहीं है मुझे देखने की, जाकर अपनी बीवी को देखो। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, बिल्कुल मेरे ख्वाब की तरह। मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो हाथ तोड़ दूंगी, समझे? हाथ तो मैं तुम्हारा पकड़ के ही रहूंगा। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला, कहाँ जाए ये दिल।
मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो हाथ तोड़ दूंगी। हाथ तो मैं तुम्हारा पकड़ के ही रहूंगा। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ ठीक हो गया। खाने से लेके डेकोरेशन तक हर चीज परफेक्ट थी। शुक्र। जी, दूल्हा भी अच्छा था और इत्तेफाक से दुल्हन भी अच्छी लग रही थी। सारे इंतजामात बासिल ने किए थे, सुबह से लगा हुआ था। माशाल्लाह उसने तो बेटा होने का हक अदा कर दिया है। माशाल्लाह, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी फरह तुम्हारी तारीफ कर रही थी। अच्छा, कैसी तारीफ? सोबिया की दफा हाइसम ने सब कुछ संभाला हुआ था और मशल की दफा तुमने। और मेरी दफा ये दोनों सब कुछ संभालेंगे। अम्मी, चलो लिपस्टिक ठीक कर लो। चलो ठीक है। अम्मी, चले। ओहो, क्या है भाई, इतने सारे काम करने पड़े हैं। अब मैं तुम लोगों के साथ तस्वीरें उतरवाना शुरू कर दूंगी, काम कौन करेगा? अम्मी, काम तो होते रहेंगे, फिर मेहमान आ जाएंगे, आप और भी बिजी हो जाएंगी। तो बेटी के साथ तस्वीरें तो बनवा लें, यही यादें रह जाएंगी। चले, आ जाए। हेलो। इतना कुछ जानने के बाद भी तुम बाज नहीं आए।
बड़े बेगैरत हो। बकवास बंद करो। अगर तुम सामने आ जाते तो ठीक कर देता तुम्हें, लेकिन झूठे कभी सामने नहीं आते। मैं सामने आऊं या नहीं आऊं, मेरी हकीकत तुमसे भाग नहीं सकती। और तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने देखा नहीं है जो होने वाली बीवी का ताल्लुक किसी और से जानकर भी उससे शादी करने जा रहा है। सुना था आंखों देखी मक्खी कोई निगल नहीं सकता, मगर तुम। तुम बेशक हाइसम की हो गई, मगर याद रखना हाइसम को तुम जाहिरी तौर पर मिली हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में इतना जहर खोल दूंगा कि तुम कभी हाइसम के दिल में जगह बना ही नहीं सकोगी। मैं तुम्हें कभी हाइसम का नहीं होने दूंगा मिशन, कभी भी नहीं।
ये तुमने अच्छा नहीं किया मशल। You will pay for this. यकीन नहीं आ रहा कि तुम दुल्हन बनकर मेरे सामने बैठी हो। क्यों? तो मैं शादी से राजी जो नहीं थी। बहुत पुरानी बात है वो हाइसम। फिर तो मैं राजी हो गई थी ना। हाँ, ये तो है। Just 1 second. ये लो, तुम्हारी मुंह दिखाई। थैंक यू। वाओ, ये तो बहुत प्यारा है। मेरी चॉइस है। आपकी चॉइस तो लाजवाब है। लेकिन चॉइस तो मेरी मामा की लाजवाब। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया। अच्छा, मैं आपको पसंद नहीं हूँ? पसंद हो मैडम, दिलो जान से पसंद। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं हाइसम पर अपनी नापसंदीदगी जाहिर कर सकूं, लेकिन वो भी अजीब शख्स है। उन्हें मेरे चेहरे पर कभी अपनी नापसंदीदगी नजर नहीं आई। तुमने इतनी दफा फोन करके कहा, लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। अब मजबूरन मुझे रिश्ता निभाना पड़ रहा है, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक इस ताल्लुक को निभाऊंगी नहीं। मैं बहुत जल्द हाइसम से तलाक लेके तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर हम एक हो जाएंगे इंशाल्लाह, तुम्हारी मशर्रत। क्या हुआ हाइसम? किसका खत है ये? लो, खुद ही पढ़ लो। कहाँ जाए ये दिल।